हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी संस्कृत मॉडल पेपर को सोल्व करेंगे। इनमें कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से आपको 50 का जवाब देना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो वो है दर्शन शास्त्र। दूसरा प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद। तीसरा प्रश्न है किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, जीवों के शरीर रूपी गुफा में। चौथा प्रश्न है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, बसंत ऋतु में। क्वेश्चन नंबर 5 है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है पटना में, ऑप्शन नंबर ए। छठा प्रश्न है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो वो है गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। सातवां प्रश्न है मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। आठवां प्रश्न है अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है? तो वो था ऑप्शन नंबर डी, राजशेखर। प्रश्न नंबर 9 है शिव जोड़ उपासक की संधि क्या होगी? तो उसका है ऑप्शन नंबर ए, शिवोपासक। 10वां प्रश्न है महानगर में कौन सा समास है? तो महानगर में है तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर। 10वां प्रश्न था महानगर कौन सा समास है? तो वे है बहुब्रीहि समास। 11 प्रश्न है प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? तो वह प्र, ऑप्शन नंबर ए। 12 में सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो जैसा जानते हैं कि सदा जोड़ एव आ और ए मिलकर होते हैं। प्रश्न नंबर 13 है बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो दोस्तों यह प्रश्न ही गलत है। बिना के योग में होती है द्वितीय विभक्ति, तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये प्रश्न गलत है। प्रश्न नंबर 14 धारेरु मरणम सूत्र का उदाहरण कौन है? तो हम जानते हैं कि धारी आदि धातुओं के रूप में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ है ऑप्शन नंबर सी, दिनेश सुरेशाय शतम धारयति। 15 प्रश्न है मुनि शब्द के तृतीया में तो बहुवचन में होता है, ऑप्शन नंबर डी, मुनि भी। 16 प्रश्न है पिबती किस धातु का रूप है? तो जैसा जानते हैं पा, ऑप्शन नंबर ए। 17 प्रश्न है साधु किस विभक्ति का रूप है? तो साधु नंबर सी, सप्तमी विभक्ति। 18 प्रश्न है अस धातु के लट लकार में कौन सा शब्द रूप है? तो अस चलता है अस्ति से तः, तो ऑप्शन नंबर डी। 19 प्रश्न है बनीता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, टाप प्रत्यय। हन जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो हत्वा, ऑप्शन नंबर बी। 21 प्रश्न है मूल जोड़ ठक से कौन सा शब्द बनेगा? तो वो है मौलिक, ऑप्शन नंबर ए। 22 प्रश्न है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप है? तो वह है लोट लकार में होता है तपानी, ऑप्शन नंबर सी। 23 का है पीतम इस पद की प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो पाजोर साचन से होता है पीतम, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रश्न 24 किस शब्द में दा प्रत्यय है? तो वह है एकदा, ऑप्शन नंबर सी। 25 में है धर्मांतरण का संधि विच्छेद क्या है? तो धर्म जोड़ अंतरम, ऑप्शन नंबर ए। 26 है किस पद में अव्ययी भाव समास है? तो अव्ययी भाव समास है इसमें जिसमें पहला पद अव्यय होता है, डी, ऑप्शन नंबर डी, यथाशक्ति। 27 का है आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन कराता था? तो ऑप्शन नंबर बी, वीरेश्वर। 28 के है तर्केन यदस्मिन् गृहे अग्नियो अस्ति, तो यह किसने कहा था वाक्य? तो यह वाक्य कहा था आलसी ने, सी, दूसरे आलसी ने। चलो 29 प्रश्न है स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो पति, ऑप्शन नंबर ए। 30 है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व को शिक्षा किसको दी थी? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, मैत्री को। 31 के है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो गंगा देवी ने किया था मधुरा विजयम का, ऑप्शन नंबर सी। 32 है अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय थे डी, ते भूते
किस देश को कहा जाता है? तो भारतवर्ष को, ऑप्शन नंबर ए। 34 प्रश्न है, सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सीमांतोन्नयन होता है जन्म पूर्व संस्कार। 35 प्रश्न है, शैशव संस्कार कितने हैं? तो वो है 6, ऑप्शन नंबर सी। 36 प्रश्न, कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो वह है कन्यादान, जैसा जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, विवाह में। नीति श्लोका पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है अधम। 38 प्रश्न है, सुखावह क्या है? तो सुखा मतलब कि सबसे बड़ा सुख क्या है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा सबसे बड़ा सुख है। 39 प्रश्न है, मनोहर में कौन सी संधि है? तो मनोहर में होती है विसर्ग संधि, मनः जोड़ हर, मनोहर, तो ऑप्शन नंबर सी। 40 प्रश्न है, किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? इसमें से किसमें प्रति उपसर्ग नहीं है? तो प्रभावम में, ऑप्शन नंबर डी। 41 प्रश्न है, सचिवा नाम आलय का समस्त पद क्या है? तो सचिवालय, ऑप्शन नंबर ए। 42 प्रश्न है कि किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो हम सब जानते हैं कि द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। विच्छाद पत्राणि पतंती वाक्य में विच्छाद पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है? तो वह है आपादाने पंचमी, ऑप्शन नंबर सी। 44 प्रश्न है कि क्रिया का आधार कौन है? तो क्रिया का आधार होता है अधिकरण। 45 प्रश्न है, वयम किस शब्द का रूप है? तो वयम चलता है अहम, आवाम, वयम अस्मद का, ऑप्शन नंबर सी। 46 प्रश्न है, जेस्यति किस लकार का रूप है? तो जेस्यति है लिट लकार, ऑप्शन नंबर डी। 47 का है कि किस पद में 3 प्रत्यय है? 47 प्रश्न, किस पद में 3 प्रत्यय है? तो वह है गति, ऑप्शन नंबर सी। 48 है, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो लघुतरम में है तरप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए। 49 के है, कुमार जोड़ डिप से कौन सा शब्द बनेगा? तो कुमार जोड़ डिप से बनेगा कुमारी, ऑप्शन नंबर ए। 50 है, पीवन में कौन सा प्रत्यय है? तो पीवन में ऑप्शन नंबर ए सत्री प्रत्यय है। 51 प्रश्न है, राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ तक थी? तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा थी अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में, ऑप्शन नंबर सी। 52 है, राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक पहली बार उसको भीखन टोला देखने आए? तो वह है ऑप्शन नंबर ए, खेल रहा था। 53 प्रश्न है, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? तो अपने घर पर गए थे, ऑप्शन नंबर बी। 54 है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, हिंदी में। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया था? तो रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किया था सीता जी के लिए, ऑप्शन नंबर डी। दान धर्मादिकम चर्तु भवान, बाघ को यह उपदेश किसने दिया था? तो वह है कि धार्मिक व्यक्ति ने, कि हमें दान करना चाहिए। 57 प्रश्न है, न दातव्यम न दातव्यम, यह उक्ति किसने कही थी? तो यह उक्ति कहा था शल्य ने, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन 58 प्रश्न है, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो वह गुण का नाश नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। 59 प्रश्न है, असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? तो ऑप्शन नंबर सी, द्वेष। 60 प्रश्न है, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है? तो शास्त्र से, ऑप्शन नंबर डी। 61 प्रश्न है, अति जोड़ उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा? तो अति उत्कृष्टम, ऑप्शन नंबर ए। 62 प्रश्न है, किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो हम सब जानते हैं कि नई समास। 63 है प्रश्न की षष्ठी चानादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में है? तो हम जानते हैं कि षष्ठी चानादरे किसी को त्याग कर कोई काम किया जाता है उसमें लगता है, तो यह है रुदतः शिशो माता गच्छत। 64 है, एतत् सर्वनाम का प्रथमा विभक्ति एक वचन में तो ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर डी। 65 है, अ ई के मेल से क्या बनेगा? तो अ ई के मेल से बनता है ए, ऑप्शन नंबर ए। अद्यैव का संधि विच्छेद क्या है? तो अद्य जोड़ एव, ऑप्शन नंबर ए।
अद्यैव का संधि विच्छेद दोस्तों तो होता है अद्य जोड़ एव, ऑप्शन नंबर बी। 67 प्रश्न है, अच जोड़ अंत का संधि विच्छेद क्या है? तो अजंत। च और मिलकर ज बन जाते हैं। चक्रपाणो यस्य सह का समस्त पद क्या है? तो चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर ए। 69 प्रश्न है, किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो बहु तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। 70 प्रश्न है, द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो दंपत्ति, ऑप्शन नंबर सी। 71 प्रश्न है, लक्ष्मी समुद्रात प्राभवत, यह वाक्य में समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति है, तो भुव प्रभश्च। 72 प्रश्न है, रुच्यार्थानाम प्रियमानः सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो जानते हैं किसी को कोई चीज प्रिय लगती है तो ऑप्शन नंबर ए, बालाय क्रीडनम रोचते। 73 प्रश्न है, क्रिया का जनक क्या है? तो क्रिया जो करता है तो कर्ता, ऑप्शन नंबर ए। 74 प्रश्न है, अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है? तो अन्वेषणम में है अनुपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी। 75 प्रश्न है, अति जोड़ अधिकम के योग से क्या बनेगा? अत्याधिकम, ऑप्शन नंबर सी। 76 प्रश्न है, गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो गंगायाम में है सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर ए। 77 प्रश्न है, मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो एक वचन में होता है मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति एक वचन में होता है मुनीना, ऑप्शन नंबर बी। 78 है, भू धातु के विधि लिंग लकार के का रूप कौन सा है? तो विधि लिंग में होता है एतेता में युत भवेत, ऑप्शन नंबर सी। 79 है, हरति किस धातु का है? तो हीरी, ऑप्शन नंबर बी। अस्थातव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो 80 का ऑप्शन नंबर होगा आपका ए, तब्यत प्रत्यय। कत्वतु प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गतवान। शिव जोड़ अन का में से कौन सा शब्द बनेगा? तो शैवः, ऑप्शन नंबर सी। 83 है, जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ऑप्शन नंबर इसमें है 83 का बी, तरप प्रत्यय। साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? तो साध्वी बना है आपको डिप प्रत्यय से। उपाध्याय जोड़ टाप से कौन सा पद बनेगा? तो उपाध्यायिका, ऑप्शन नंबर डी। 86 प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से, ऑप्शन नंबर डी। 87 प्रश्न है, किस सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु जैसा जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी। तुस्निम कथम न तिष्ठति किसने कहा था? 88 प्रश्न, तो यह था चौथा आलसी ने कहा कि तुम सब चुप क्यों नहीं बैठते हो, ऑप्शन नंबर ए। 89 है, इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो वह है कारुणिक दयावान व्यक्ति। 90 प्रश्न है, अच्युत राय का काल क्या है? जो 14वीं शताब्दी था, चतुर्दश शतक है, ऑप्शन नंबर बी। 91 का है, गंगा देवी के पति कौन थे? तो गंगा देवी के पति थे कंपन राय, ऑप्शन नंबर बी। 92 प्रश्न है, सदा खाल्य स्थान सागरे रम्य रूपा, तो यह है आपका भारत भूमि पाठ से, तो यह सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, ऑप्शन नंबर ए। 93 है, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा के अवसान में। 94 प्रश्न है, शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता है? तो शिष्य का पहला क्षौर कर्म होता है गुरु के घर में, ऑप्शन नंबर ए। 95 प्रश्न है, काम क्रोध और मोह किसके द्वार हैं? तो नरक के द्वार हैं। 96 ऑप्शन नंबर बी। 96 प्रश्न है, बिना बुलाए कौन आता है? तो ऑप्शन नंबर ए, मूर्ख आते हैं बिना बुलाए। 97 प्रश्न है, राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो अपने महाविद्यालय की ख्याति, ऑप्शन नंबर बी। 98 है, मूल शंकर को बिरजानंद का दर्शन कहाँ हुआ?
तो ऑप्शन नंबर ए मथुरा में। 99 प्रश्न है, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया था? तो वह था मूल शंकर की बहन का, ऑप्शन नंबर बी। 100वां प्रश्न है, जटाजिनधरा खाली स्थान वल्कलोत्तर वाससः, तो इसमें है 100वां प्रश्न का काले, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह के और भी प्रश्नों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को।